अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ 3D फिल्म एंड एनिमेशन। तो गाइस, हम पहले चैप्टर की बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो आप पहला चैप्टर देख लें, उसके क्वेश्चन और आंसर याद कर लें, और जो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने लास्ट में बता दिया, तो वो भी आप देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गाइस, मैंने पहले भी आपको लोगों को बताया था पहले चैप्टर वीडियो में कि डिस्क्राइब वाले आपने कोई भी क्वेश्चन को इजी नहीं लेना भाई, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, 12 में से 4 क्वेश्चन इस नाम के या 3 क्वेश्चन इस नाम के आते ही आते हैं। हर दफ़ा बोर्ड में आप पेपर उठा के देख लें, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 1 की। डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रॉकफील्ड, यानी कि ब्रॉकफील्ड ले बिहाइंड अ ग्रुप ऑफ एंसेंट इल्म्स, यानी इल्म्स ये एक लंबा सरू जैसा ये दरख्त है जो काफ़ी लंबा होता है। तो ये वो दरख्त था, ठीक है। यहाँ पे उसकी बात की गई है। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन अ क्वाइट। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रॉकफील्ड, यानी ब्रॉकफील्ड का स्टेटस क्या था, उसकी अहमियत क्या थी। ब्रॉकफील्ड वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, देयर हैड बीन राइज एंड फॉल इन इट्स लक, यानी कि वो स्कूल काफ़ी अच्छा था। व्हेन वाज ब्रॉकफील्ड बिल्ट एंड रिबिल्ट, यानी कि ब्रॉकफील्ड कब तमीर हुआ, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है गाइस। ब्रॉकफील्ड वाज बिल्ट इन द रीजन ऑफ एलिजाबेथ 1 एंड रिबिल्ट इन द रीजन ऑफ जॉर्ज 1, यानी कि ब्रॉकफील्ड की जो तमीर हुई थी वो एलिजाबेथ जो मलका थी उसके दौर में हुई। उसके बाद वो जो ख़ानदानी सिलसिला बादशाह चलता रहा, उसके बाद जॉर्ज था, जॉर्ज 1 के दौरे हुकूमत में दोबारा उसको तमीर किया गया। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रॉकफील्ड सप्लाई, यानी कि जो ब्रॉकफील्ड में बच्चे पढ़ते थे वो पढ़ के क्या ओहदे पर या क्या मुकाम हासिल करते थे। तो ब्रॉकफील्ड सप्लाइड जज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, पर्क्स, बिशॉप्स, मर्चेंट्स एंड पर्सन्स एक्ट, यानी कि वो इस तरह के लोग पैदा करता था जो माशरे में अच्छा मुकाम हासिल करे। पार्लियामेंट के नुमाइंदगान, बिशॉप, ज़्यादातर सनतकार, थाजर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वाह चिप्स एंड एम्बिटियस टीचर, क्या चिप्स लालची टीचर थे। गाइज, ये क्वेश्चन की मुझे आज तक इस नॉवल में समझ नहीं आई। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इन हिज अर्ली 20s ही वांटेड टू गेट अ लीडरशिप और सीनियर मास्टरशिप्स, बट लेटर ऑन ही रिलीज्ड द अनफिटनेस ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। ज़िंदगी के पहले 20 साल में वो उसको लगता था कि भाई वो आला मुकाम या जो उसके पास डिग्रीज है वो काफ़ी हैं, वो उसको आला मुकाम दिला सकती हैं या वो एक अच्छा इंसान माशरे में साबित होगा। लेकिन बाद में उसको पता चलेगा कि भाई ये तो आम सी डिग्रीज है। देखने के बाद वो फिर आराम से ब्रॉकफील्ड में पढ़ाने लगा और उसने तरक्की के ख्वाब छोड़ दिए। लेकिन बाद में वो तरक्की भी करता है, जो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे तो उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। ये था क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द चिप्स स्टेटस एट ब्रॉकफील्ड एट 60, यानी कि 60 साल की उम्र में उसका क्या स्टेटस था ब्रॉकफील्ड में। एट 60 ही वाज ब्रॉकफील्ड इन पर्सन, वो सिर्फ ब्रॉकफील्ड एक शख्स था। अगर कोई मिलने आता तो उसको चाय शाय पिला देते, या पुराने स्टूडेंट्स आते थे या नए स्टूडेंट भी आते थे तो उनको चाय, गर्म केक और थोड़ा सा टाइम देके बाद में कहता कि भाई आप लोग चले जाएं, मैं थक गया हूँ, अब मुझे आराम करने की ज़रूरत है। तो at 60 he was Brockfield in person. He was the guest of honor in old Brockfield dinner. ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। When did Chips retire and what was presented to him? ये क्वेश्चन भी आता है गाइस, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। Chips retired in 1939. Chips retired in 1939 at the age of 65. He was given a check, a writing desk and a clock. यानी कि मिस्टर चिप्स 1939 में रिटायर हुए, उसको एक चेक, एक मेज और कुर्सी और एक क्लॉक दिया गया। और गाइस, जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप पर वक्त देख सकें। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।